आइए दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज एन इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस टू परफॉर्म दिस एल्गोरिदम। और कंपैरिजन बेस्ड का मतलब होता है कि हम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करके इस सॉर्टिंग को परफॉर्म करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की होती है, जिसकी वजह से इसको लार्ज डेटा सेट्स के लिए इनएफिशिएंट माना जाता है। यानी लार्ज डेटा सेट्स अगर हमारे पास हैं एरे में, तो हम वहाँ पे इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो कहाँ पे हम प्रेफर करते हैं? तो नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ प्रेफरेबल इफ राइटिंग टू मेमोरी इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव। यानी अगर राइट ऑपरेशन जो मेमोरी में हम करते हैं वो मोर एक्सपेंसिव है रीड ऑपरेशन से। यानी राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम वहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ प्रेफरेबल इफ़ मेमोरी स्पेस इज़ लिमिटेड। अगर किसी एल्गोरिदम के लिए ऐसा कंस्ट्रेंट है कि वहाँ पे स्पेस लिमिटेड है, तो हम वहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। एरे को हम यहाँ पे वर्चुअली दो पार्ट में कंसीडर करेंगे। तो पहला पार्ट होगा जो लेफ्ट में होगा उसको सॉर्टेड मानेंगे, और राइट वाले को अनसॉर्टेड पार्ट मानेंगे। अनसॉर्टेड में सिक्वेंशियली विजिट करेंगे और उसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट को निकालेंगे और उसको फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी फर्स्ट मिनिमम को फर्स्ट इंडेक्स पे, उसके बाद हम सेकंड इंडेक्स से एन तक सर्च करेंगे, उसमें से हम सेकंड मिनिमम निकालेंगे और उसको सेकंड इंडेक्स पे पुट कर देंगे। उसके बाद हम थर्ड इंडेक्स से एन तक फिर से सर्च करेंगे और थर्ड मिनिमम को थर्ड इंडेक्स पे ले जा करके रख देंगे। इसी तरह से एरे की लेंथ तक हम सॉर्टिंग को परफॉर्म करेंगे। ये देखते हैं हम इसकी वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। ये कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये आई है, ये मेन इंडेक्स, और ये जे है। इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी जो इनिशियलाइज होगी इस फॉर लूप में से। ये आई को मैंने ग्रीन कलर में ले रखा है यहाँ पे। मेन इंडेक्स रेड है और जे की वैल्यू, जे का जो लूप चलेगा वो i+1 से चलेगा, तो जे इनिशियलाइज होगा 0 + 1 1 से। और मेन इंडेक्स में भी i की इनिशियल वैल्यू जाएगी जो कि 0 है। एरे ऑफ जे यानी एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 11 इज लेस देन, इस कंडीशन को चेक करेंगे हम। यहाँ पे हम चेक करेंगे एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मीन इंडेक्स। तो मीन इंडेक्स 0 है, जे 1 है। एरे ऑफ जे यानी एरे ऑफ 1 11 इज लेस देन 12, मीन इंडेक्स 12 पे है, तो ये ट्रू हुआ। तो अब हम मीन इंडेक्स को अपडेट करेंगे, जो जे की वैल्यू होगी उसको हम मीन इंडेक्स में डाल देंगे। यानी अब मीन इंडेक्स हो जाएगा 1। मीन इंडेक्स अपडेट होगा जे से, जे की वैल्यू 1 थी तो मीन इंडेक्स में 1 आ जाएगा। और अब मीन इंडेक्स हमारा पॉइंट करेगा 1 को, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब जे हमारा 1 से हो जाएगा 2, यानी जे अब इसको पॉइंट करेगा और जे की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पे हो जाएगी 2। अब फिर से यहाँ पे इफ़ की कंडीशन चेक होगी। एरे ऑफ जे यानी 10 इज़ लेस देन 11, एरे ऑफ मीन इंडेक्स 11, ये ट्रू है। फिर से अब मीन इंडेक्स में जे की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर से मीन इंडेक्स अब पॉइंट करेगा इसको। अब जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी जे की वैल्यू 3। एक वैल्यू 3 हो गई, 3 को पॉइंट करने लगा, ये इंडेक्सेस है यहाँ पे। अब फिर से ये इफ़ की कंडीशन चेक होगी। एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मीन इंडेक्स, यानी 4 इज लेस देन 10, ये ट्रू हुआ। फिर से हम क्या करेंगे, मीन इंडेक्स में जे की वैल्यू को पुट करेंगे। जे की वैल्यू है 3, तो मीन इंडेक्स अब 3 को पॉइंट करेगा, यानी मीन इंडेक्स अब इसको पॉइंट करेगा और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के होगी अब 4। अब फिर से हम चेक करेंगे, एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मीन इंडेक्स, यानी 8 इज लेस देन 4, ये फॉल्स हुआ। फिर से जाएगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा, यानी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 5।
अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, यानी 9 इज लेस देन 4, फॉल्स होगा। उसके बाद ये वाला फॉर लूप कंप्लीट होगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी स्वैप की। स्वैप किससे करना है, एड्रेस ऑफ मिन इंडेक्स, यानी मिन इंडेक्स का जो भी एड्रेस है, यानी मिन इंडेक्स की वैल्यू 4 है और एरे ऑफ आई अभी है 12 पे, तो इस 4 को हम 12 से स्वैप करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4, और उसके बाद इस मार्कर को हम एक आगे बढ़ा देंगे और आई को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। ये मार्कर हमें बता रहा है कि इसके राइट में जो है वो अनसॉर्टेड पार्ट है और इसके लेफ्ट में है वो सॉर्टेड पार्ट है। 4 अपनी पोजीशन पे पहुंच गया है, तो 4 को अब हम मानेंगे कि ये सॉर्टेड है। तो अब हम सिर्फ इतने पार्ट के एरे में ये सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे। अब i इक्वल टू 1 के लिए आई इंक्रीमेंट होगा, फिर i इक्वल टू 1 के लिए ये वाली लाइन चलेगी, मिन इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी मिन इंडेक्स अब ये यहाँ पे आ जाएगा। और j की वैल्यू i+1, यानी j की वैल्यू जो होगी वो j की वैल्यू आ जाएगी 2 पे। तो मिन इंडेक्स हो गया अपना 1 और j की वैल्यू हो गई 2। अब फिर से हम एरे ऑफ j और एरे ऑफ मिन इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। अगर एरे ऑफ j एरे ऑफ मिन इंडेक्स से छोटा है तो हम एरे ऑफ मिन इंडेक्स में j की वैल्यू को पुट करेंगे। छोटा है तो हमने क्या किया, मिन इंडेक्स को अपडेट करके 2 कर दिया। अब ये मिन इंडेक्स अपडेट होकर के 2 पे आ जाएगा और j की वैल्यू को अब हम इंक्रीमेंट करके 3 कर देंगे, यानी j की वैल्यू अब हो जाएगी 3। फिर से चेक होगा, एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, फॉल्स होगा तो अब अपडेट नहीं होगा, आगे बढ़ेगा j। एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, यानी 8 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे अब अपडेट होगा, मिन इंडेक्स की वैल्यू j की वैल्यू मिन इंडेक्स में हम डाल देंगे। और अब ये जो अपना मिन इंडेक्स है वो j को, मिन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 और j की वैल्यू अब हो जाएगी, अब j की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, j की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 5, ये हो गई 5। फिर से अब हम कंपेयर करेंगे, एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, यानी 9 इज लेस देन 8, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो अब क्या करेंगे, स्वैप वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो अब हमें स्वैप करना है। स्वैपिंग होगी अब एरे ऑफ मिन इंडेक्स और जो करंट i है एरे ऑफ i, यानी 11 और 8 अब स्वैप करेंगे। तो 11 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ चला जाएगा। मार्कर को मैं एक आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि अब ये पार्ट अपना सॉर्टेड हो गया। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मार्कर को इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम i की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अब ये स्वैप परफॉर्म होने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ जाएगा, i को इंक्रीमेंट करेगा 2 से। i की वैल्यू 2 हो गई। अब मिन इंडेक्स में हम i की वैल्यू को फिर से रखेंगे 2 और j की वैल्यू चलेगी 3 से लेके 5 तक। फिर से हम एरे ऑफ j यानी 12 और 10 को कंपेयर कराएंगे। 12 इज लेस देन 10, फॉल्स है तो ये आगे बढ़ेगा सिंपल, j की वैल्यू आगे बढ़ी। 11 इज लेस देन 10, ये भी फॉल्स है तो अब सिंपल। 9 इज लेस देन 10, ये ट्रू हुआ। अब मिन इंडेक्स अपडेट होगा j से, यानी कि मिन इंडेक्स अपडेट होगा j से, मिन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी अब ये मिन इंडेक्स यहाँ पॉइंट करेगा और ये लूप अब ओवर हुआ। तो अब स्वैप वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, स्वैप होगा 9 10 से, क्योंकि ये एरे ऑफ मिन इंडेक्स 9 को पॉइंट कर रहा है और एरे ऑफ i में है 10, तो 9 और 10 स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी अब
3। ये मार्कर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि अब इसके लेफ्ट पार्ट में ये शॉर्टेड है। मीन इंडेक्स फिर से इनिशियलाइज होगा आई से। आई की वैल्यू 3 है तो मीन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और जे की वैल्यू हो जाएगी i+1 से चलेगा यानी 4 से। तो अब जो जे है वो रहेगा 4 पे और जो मीन इंडेक्स है अपना ये मीन इंडेक्स हो जाएगा 3 पे। फिर से एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मीन इंडेक्स, ट्रू है तो मीन इंडेक्स अपडेट होगा और ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जे इंक्रीमेंट होगा, एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मीन इंडेक्स फिर से ट्रू हुआ, फिर से ये इंक्रीमेंट होकर के यहाँ आ जाएगा। जे की वैल्यू अब इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब उसके बाद ये लूप ओवर होगा, फिर स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। स्वैप किसके किसके बीच होगा, 10 और यानी ये जो आई है और जो मिन इंडेक्स हमें ऑब्टेन हुआ है, यानी 10 और 12 स्वैप होंगे। अब तो 12 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ चला जाएगा, ये स्वैप हो गया। उसके बाद अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 3 से 4 हो जाएगी और ये मार्कर भी मैं अब आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि अब यहाँ तक एरे शॉर्ट हो गया है। मीन इंडेक्स को आई से इनिशियलाइज करेंगे, आई अभी 4 पे है, जे i+1 से चलेगा। 11 और 12 में कंपैरिजन होगा तो 12 इज़ लेस देन 12 इज़ लेस देन 11 फॉल्स है, ये वाली लाइन नहीं चलेगी। फिर उसके बाद स्वैपिंग होगी, 11 का 11 से स्वैप होगा, यानी सिंपली ये लूप अब टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू जहाँ पे है वहाँ से मीन इंडेक्स को हम इनिशियलाइज करेंगे। आई की वैल्यू 5 होगी, उसके बाद मीन इंडेक्स में आई को हम पुट करेंगे। इसके बाद जे इक्वल टू i+1 टू जे इज लेस देन n तक ये लूप चलेगी, यानी i+1 यानी 6। जे की वैल्यू हो जाएगी 6 और फिर 6 इज़ लेस देन 6 यानी एरे की साइज़ भी 6 है तो 6 इज़ लेस देन 6 होगा फॉल्स, यानी ये अब फॉर लूप अब टर्मिनेट हो जाएगा। फिर स्वैपिंग होगी, यानी 12 की 12 से स्वैपिंग होगी और ये सॉर्टेड एरे पूरा कंसीडर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम किसी भी अनसॉर्टेड एरे पे ये सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गो को परफॉर्म करते हैं तो ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करेगा और एरे को सॉर्ट कर देगा। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि जो इसका कोड है इसमें 2 फॉर लूप्स हैं और दोनों चल रहे हैं, एक तो n टाइम चल रहा है, एक n-1 टाइम चल रहा है। तो अगर हम सिंपल चेक करें तो n इंटू n यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का होगा। और वैसे भी अगर हम एरे में चेक करें तो ये पहली बार हम n टाइम्स विजिट कर रहे हैं, दूसरी बार हम n-1 टाइम्स, तीसरी बार n-2 टाइम्स, ऐसे करते करते 1 यानी 1 2 3 से लेकर के n-1 टाइम्स तक हम मिनिमम को सर्च कर रहे हैं और फिर स्वैप कर रहे हैं। तो अगर हम सारे ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करें n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 से 1 तो ये सीरीज बन जाएगी n-1 इंटू n-2/2 यानी सम ऑफ n-1, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। इसका भी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी चेकिंग देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही आएगा, यानी 2 नेस्टेड लूप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वही आ जाएगी इसमें भी। वर्स्ट केस क्या होगा सिलेक्शन सॉर्ट का, इसमें 2 ऑपरेशंस हैं, एक तो कंपैरिजंस हैं और स्वैप्स हैं। तो वर्स्ट केस में जब सारे एलिमेंट्स को स्वैप भी करना पड़े और सारे एलिमेंट्स को कंपेयर भी करना पड़े, यानी जो बाहर का फॉर लूप है वो भी n टाइम्स चले और अंदर का भी n टाइम्स चले, उसके बाद स्वैपिंग हो। तो वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि n ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कंपेरिजन, यानी कंपेरिजन हो, वो सारे एलिमेंट्स का सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेरिजन हो। और स्वैपिंग यानी सारे एलिमेंट्स सारे ऑल, स्वैपिंग भी ऑर्डर ऑफ n का मतलब सारे n एलिमेंट्स को हमें स्वैप करना पड़े। फर्स्ट केस में भी हमें सारे एलिमेंट्स को स्वैप करना पड़े तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n की होगी।
बेस्ट केस में जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के कंपैरिजन यानी सारे एलिमेंट्स का कंपेयर तो करना पड़ेगा, लेकिन मे भी हमें एक भी स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म ना करना पड़े, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ वन की स्वैप कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन की होगी। एवरेज केस में हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी n+1/2 यानी ऑर्डर ऑफ n/2 यानी ऑर्डर ऑफ n। तो स्वैप्स की कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n होगी। वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी स्पेस, ये इन प्लेस सॉर्टिंग है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ वन का ऑक्सिलरी स्पेस लेगा, क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग है तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की हमें नीड नहीं है इसमें। डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज़ नॉट स्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है? कोई भी एल्गोरिदम, अगर कोई एरे है जिसमें सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर सॉर्ट करने के बाद भी सेम है जो इनपुट एरे में था, तो इसको बोलते हैं स्टीपो एल्गोरिदम स्टेबल है। जैसे कि इसमें ये रेड वाला 5 पहले आया है, ब्लैक वाला 5 बाद में आया है, तो सॉर्ट करने के बाद भी जो मेरे पास आउटपुट एरे होगा उसमें 5, जो रेड वाला 5 है वो पहले आ रहा है और ब्लैक वाला 5 बाद में आ रहा है, यानी कि जो आर्डर है आइडेंटिकल एलिमेंट्स का वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसी एल्गोरिदम को हम बोलते हैं कि वो स्टेबल है। डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन सिलेक्शन सॉर्ट का स्टेबल नहीं होता है, लेकिन हम अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें तो वो हम इसको स्टेबल बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ये है कि जो हम स्वैप मिन इंडेक्स फाइंड करके हम स्वैप परफॉर्म करते थे, उसकी जगह पे हम क्या करें कि मिनिमम एलिमेंट को निकालें और उसको ले जाकर इंडेक्स पे इंसर्ट तो कर दें लेकिन स्वैप ना करें। इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट अनस्टेबल कैसे है। सपोज हमारे पास ये 4 5 3 2 4 1 है एरे में, मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट 4 को पहचानने के लिए यहाँ पे A और सेकंड 4 के लिए B लिख दिया है। अब अगर सिलेक्शन सॉर्ट इस पर लगाते हैं तो पहला मिनिमम एलिमेंट निकलेगा 1 को हम स्वैप करेंगे 4A से, यानी 4A चला जाएगा यहाँ और 1 चला जाएगा यहाँ फर्स्ट पास के बाद, तो 4 भी पहले आएगा, 4A बाद में आएगा। अब आगे के एल्गोरिदम को परफॉर्म करेंगे तो अब 4B पहले आ जाएगा, यानी सॉर्टेड एरे में 4B पहले आएगा, 4A बाद में आएगा। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट का ऑर्डर ब्रेक हो गया। ऑर्डर ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, अब ये स्टेबल नहीं रह गया। तो अब हम स्वैप परफॉर्म, इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्वैप परफॉर्म ना करके हम क्या करें, ये मिन एलिमेंट है इसको ले जा करके यहाँ पे इंसर्ट तो करें, लेकिन उसके बाद वाले एलिमेंट्स को हम शिफ्ट करा दें, यानी 4B को शिफ्ट करा दें यहाँ, 2 को शिफ्ट करा दें यहाँ, 3 को शिफ्ट करा दें यहाँ। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसर्शन सॉर्ट में शिफ्टिंग कराते थे, तो मिनिमम एलिमेंट्स को अब हम निकालेंगे यहाँ से, तो अब इतने एरे में मिनिमम होगा 2, उसके बाद 4A 5 3 4B इसको हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट मिनिमम 3 होगा, 3 को वहाँ पुट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। तो अगर हम ऐसा मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट। थैंक यू।